से अब हम इस प्लांट की भी प्रूनिंग कर देंगे। मोमबत्ती से सील करने का ये फायदा है सबसे बड़ा। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो विंटर आने वाला है और हमारे अडेनियम के प्लांट विंटर में डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो विंटर आने से पहले यानी डोरमेंसी आने से पहले ही हम अपने प्लांटों को नवंबर के अंदर प्रून कर दें। अगर हम इसको नवंबर में प्रून कर देंगे तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने अडेनियम की नवंबर के अंदर प्रूनिंग कर देनी चाहिए। इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इसके प्रूनिंग के काफ़ी फ़ायदे बताएंगे और इसका नुकसान भी बताएंगे कि इसके प्रूनिंग करने से नुकसान भी होता है, वो कैसे होता है और कब होता है। कब हम प्रून करते हैं तो हमारा नुकसान भी होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने फरवरी में अडेनियम अपने प्रून करे और हम भी पहले करते थे। हमने 2-3 साल फरवरी के अंदर अपने अडेनियम प्रून करे, लेकिन उससे हमारे काफ़ी नुकसान हुआ करते थे। एक तो ये होता है कि उस टाइम पर जब डोरमेंसी से अडेनियम निकलता है तो उसके ऊपर पत्ते नहीं होते हैं। जब उसके ऊपर पत्ते नहीं होते हैं, इधर हमने उसकी प्रूनिंग कर दी तो कभी कभी क्या होता है कि वो पोट सूख जाते हैं और हमको बड़ा तरस आता है कि हम अपने प्लांटों को पानी नहीं दे रहे हैं। तो हम उस सूखे हुए पोट के अंदर पानी डाल देते हैं और अडेनियम पर पत्ता एक भी नहीं है। इधर प्रून कर दिया है, डोरमेंसी से प्लांट निकला है, तो जब पत्ते नहीं होते हैं और हमने उसको पानी दे देते हैं तब वो हमारा अडेनियम मर जाता है, यानी रूट रोट हो जाता है। जब तक अडेनियम के अंदर पत्ते ना हो तो उसको इस तरीके से पानी ना दें आप कि अडेनियम के रूट गलने लगे, क्योंकि पत्ते ही पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और पत्ते उसके अंदर है नहीं और मैंने उसके अंदर भर के पानी दे दिया। तो सबसे बड़ा नुकसान फरवरी की प्रूनिंग का ये होता है। और इस टाइम पर प्लांट के अंदर पत्ते भी होते हैं, तो इसके अंदर आप अगर 1-2 ब्रांचें छोड़ देते हैं, अगर आप नवंबर में प्रूनिंग करते हैं तो हमारे प्लांट पर पत्ते भी हैं अच्छे खासे। और जब पत्ते हैं तो इसके अंदर हम 1-2 छोटी ब्रांचें, जैसे कि ये छोटी छोटी ब्रांचें अगर हम छोड़ देते हैं, इसमें 4-4, 6-6 पत्ते छूट जाते हैं, तो अगर हम पानी दे भी देते हैं बाई चांस पहली मरतबा, तो अब ठंड का मौसम हो गया है, पोट जल्दी से सूखता नहीं है। अगर बाई चांस सूख भी जाए तीसरे चौथे तो उसको हम हल्का फुल्का पानी भी दे सकते हैं, तो हमारे अडेनियम को रूट रोट होने का कोई ख़तरा नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस टाइम पर प्रूनिंग कर देनी चाहिए, यानी नवंबर के महीने में प्रूनिंग कर देनी चाहिए। पहले हम असल में फरवरी में ही प्रूनिंग किया करते थे, लेकिन हमने एक बहुत पुराने अडेनियम रखने वाले जो कम से कम 50 साल से अडेनियम रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि कभी भी फरवरी के अंदर प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फूलों का टाइम होता है और फूल के टाइम पर हमने अपने अडेनियम की प्रूनिंग कर दी। तो फूल कब आएंगे? तो समझ लीजिए कि फूल कब आएंगे, जैसे कि आपने फरवरी की 10 तारीख को मान लिया आपने अडेनियम प्रून कर दिए, तो कम से कम 20 दिन ले लेता है फुटाव लेने में। जैसे कि ये हमने देखिए 20 दिन पहले अडेनियम अपना प्रून किया था, तो 20 दिन के बाद इसके अंदर इस तरीके से स्पोर्ट निकलते हैं। तो 20 दिन का टाइम ये ले लेता है स्पोर्ट निकालने में। अब इसके धीरे धीरे पत्ते कम से कम 15 दिन के बाद इसके अंदर पत्ते निकलने शुरू होंगे। तो कितना टाइम हो गया? लगभग 35 दिन हो गए हैं। तो अब फरवरी का पूरा महीना निकल जाएगा, मार्च का पूरा महीना निकल जाएगा और मार्च के आखिर में जाके इसके अंदर पत्ते आएंगे और वर्ड्स आएंगे। और अगर हम इस टाइम पर प्रूनिंग करते हैं तो हमारे प्लांट के अंदर इस तरीके से स्पोर्ट निकल आएंगे और ब्रांचें भी निकल आएंगी। अभी टाइम है 1-1.5 महीने का, तो इसके अंदर ब्रांचें भी निकल आएंगी, पत्ते भी निकल आएंगे और ये फरवरी का टाइम जो 35 दिन का है वो टाइम हमारा बच जाएगा। तो हमारे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग जल्दी होने लगेगी, यानी फरवरी के आखिर में वर्ड्स आने लगेंगे और मार्च के अंदर हमारे प्लांटों के अंदर फूल आने लगते हैं।
इसलिए हमें ज़्यादातर नवंबर के महीने में ही प्रूनिंग कर देनी चाहिए अपने प्लांटों की। हमने कुछ प्लांटों की प्रूनिंग शुरू भी कर दी है और हमने करीब 5-6 प्लांट प्रून कर भी दिए हैं और 5-6 के बाद में अब हम जितने भी हमें एडेनियम प्रून करने हैं उन सभी को लगभग हम प्रून इस टाइम पर कर देंगे, क्योंकि यही फ़ायदा होता है इसका कि हमारे प्लांट के अंदर जल्दी फूल आ जाते हैं। तो हमको फ़ौरन नवंबर के महीने में ही एडेनियम अपने काट देने चाहिए। और इसकी काटने के बाद में सेफ्टी क्या है, तो इसकी जो सेफ्टी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि काटने के बाद में आप इसके ऊपर किस तरीके से इसके कटे हुए हिस्से को सेफ करें। आप वैसे तो इस पे फंगिसाइड भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं और आप इसके ऊपर साइनेमिक पाउडर वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट के ऊपर जो कटा हुआ हिस्सा है उसमें फंगस नहीं लगेगी। तो उसकी हम सारी सेफ्टी बताएंगे आपको। और जब हम प्रून कर दें अपने एडेनियम को तो जल्दी फुटाव और ज़्यादा फुटाव लाने के लिए हमें इसके अंदर फर्टिलाइज़र कौन सा देना पड़ेगा, तो ये सारी बातें हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे और बहुत जानकारी होगी। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है नवंबर में एडेनियम की प्रूनिंग का। तो जिन प्लांटों पे फूल आ रहे हैं या इस तरीके से वट्स आ रहे हैं, तो ऐसे प्लांटों को जिनके अंदर वट्स आ रहे हैं और फूल आ रहे हैं, तो ऐसे प्लांटों को आप छोड़ दीजिए। ऐसे प्लांटों को आप बिल्कुल प्रून ना करें जिनके अंदर इस तरीके से वट्स आ रहे हैं। और करीब करीब काफ़ी प्लांटों के अंदर इस टाइम पर वट्स आ रहे हैं, क्योंकि एडेनियम फ्लावरिंग दिसंबर तक करता रहता है। और जब दिसंबर तक जिन प्लांटों में फ्लावरिंग होती है तो उनको आप प्रून ना करें। 2-4 प्लांट ऐसे होंगे जिनके अंदर दिसंबर तक फ्लावरिंग होगी, उनको आप चाहें तो छोड़ दें। और फिर बाकी के जितने भी प्लांट जिनके ऊपर फूल आने बंद हो गए हैं, जैसे ये हमारे पास कुछ देसी प्लांट हैं तो इनके ऊपर फूल आके ख़त्म हो गए हैं, तो किसी के अंदर सीड पोट आ रहे हैं, तो जैसे सीड पोट अगर किसी के अंदर आ रहे हैं तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। अगर सीड पोट चाहिए और नहीं चाहिए तो प्रून कर दें। अब इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है तो इसको भी हम प्रून कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग आके ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसे प्लांटों को हम प्रून कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब जैसे ये नीला कान हमारा प्लांट है, तो इसके अंदर तो अभी वट्स आई नहीं इस सीज़न में, तो इसको हम प्रून कर देंगे, लेकिन इसको हम बाद में प्रून करेंगे। पहले जिन एडेनियम की हम प्रूनिंग करेंगे उनको हम निकालते हैं और चलते हैं आप लोगों के साथ। तो ये है वो प्लांट जिनकी हमें आज प्रूनिंग करनी है और ये दोनों देसी प्लांट हैं। वैसे तो मैं 5-6 प्लांटों की प्रूनिंग कर चुका हूँ, लेकिन इनकी आज हम कुछ स्पेशल तरीके से प्रूनिंग करेंगे और इनके अंदर जल्दी ही यानी फुटाव आ जाए और जल्दी ब्रांचें निकलने लगे, उसके लिए हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी डालेंगे, ताकि इसी टाइम हमारा वो काम निपट जाए। कम से कम 20-25 दिन एडेनियम फुटाव लेने में लगाता है, तो वो इसी पीरियड में हमारा निकल जाएगा। तो फरवरी के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाएगा और हमारी फ्लावरिंग जल्दी होने लगेगी। तो साथियों, हमें क्या करना है कि किस तरीके से इसकी प्रूनिंग करनी है, तो सबसे पहले हम अपनी ये छुरी को ज़रा तेज़ धार की छुरी लीजिए आप, ताकि हमारा एक ही बार में कटिंग हो जाए। और इसको इस तरीके से सैनिटाइज कर लें आप। आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो आप उससे भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों से सैनिटाइज हो जाता है। हम तो ज़्यादातर अब लाइटर से ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ला कर रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, रखे रखे ही ख़राब हो जाता है। तो ये बेहतर है कि अपना इस तरीके से आग से जला लो और बहुत जल्दी ये काम करने लगता है। तो अब हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। देखिए, प्रूनिंग करने के ये फ़ायदे होते हैं कि पौधा बुशी हो जाता है। अब ये देखिए कितनी ब्रांचें इसके अंदर निकली आई हैं। ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है, 2-2.5 साल पुराने प्लांट हैं, ये बहुत कम दिन के प्लांट हैं, लेकिन हमने पिछले साल भी इनकी प्रूनिंग कर दी थी। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्रांचें इन दोनों प्लांटों में निकल के आई हैं। तो अगर हम अब प्रूनिंग करेंगे तो उसमें से 3-3, 4-4 ब्रांचें फिर निकलेंगी, तो और ज़्यादा घना हो जाएगा। तो इस तरीके से बोनसाई लुक जो एडेनियम बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर प्रूनिंग करके ही बनाए जाते हैं। तो अब हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं करेंगे और ज़्यादा वैसे भी नॉर्मल हम करेंगे। इस तरीके से जो भी इस टाइप की ब्रांचें होंगी वो हम इस सैनिटाइज कर ली है मैंने छुरी, और इसको निकाल देते हैं। और ब्रांच को ऐसी जगह से काटें जहाँ से पत्ते नज़दीक नज़दीक निकले हों। दूर दूर जब पत्ते निकलते हैं इस तरीके से, तो वहाँ से आप ना करें प्रूनिंग। अगर नज़दीक नज़दीक की जगह से करेंगे तो वहाँ से फुटाव ज़्यादा लेगा एडेनियम,
इसलिए हमें ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए ब्रांच की जहाँ पर नज़दीक पत्ते निकले हों। जब आप वहाँ से काटेंगे तब आपकी जो ब्रांचें हैं वो ज़्यादा घनी निकलेंगी। इस तरीके से लेके और आप इसको काट दीजिए। सारी ब्रांचों को आहिस्ता-आहिस्ता इस तरीके से निकाल दें। अच्छा, अब ये जो बारीक ब्रांचें दिख रही हैं, इनको आप ना काटें। इस टाइम का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इन बारीक ब्रांचों को बिल्कुल ना काटें, क्योंकि ये इतने पत्ते इसके अंदर आप छोड़ दें, ताकि हमारे प्लांट में अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो मैं इसको अच्छी तरीके से पानी दे सकूं। ये फ़ायदा होता है। पत्ते जो हैं ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बिल्कुल पत्ते नहीं होंगे तो पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा, तब अडेनियम रूट रॉट भी हो सकता है। तो ये फ़ायदा है इसका इस टाइम पे प्रूनिंग करने का, क्योंकि इस टाइम पत्ते मौजूद हैं। अगर हम फरवरी के टाइम करते हैं तो उस टाइम अडेनियम डोरमेंसी से निकला हुआ होता है। जब डोरमेंसी से निकला होता है तो वैसे ही पत्ते उसमें नहीं होते हैं, दूसरे हमने प्रून कर दिए। और तीसरे, गर्मी तेज़ रोज़ाना हो जाती है तो जल्दी पोट सूख जाते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं तो फ़ौरन हमारे अडेनियम में रूट रॉट हो जाता है। तो ज़्यादातर अडेनियम जो है वो फरवरी के टाइम पे रूट रॉट होते हैं। बरसात से भी ज़्यादा रूट रॉट होते हैं अडेनियम फरवरी के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम अडेनियम के अंदर पत्ते नहीं होते हैं और उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, उससे हमारा अडेनियम रूट रॉट हो जाता है। तो इसी तरीके से अब हम इस प्लांट की भी प्रूनिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ऐसे आप लेके, और थोड़ी सी इसकी तो थोड़ी मुझे हार्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि इसकी ब्रांचें पतली हैं। पतली ब्रांचों को हमने नहीं छोड़ना है। ये देखिए, अब इसके अंदर भी हम ये इस तरीके से छोड़ देंगे। अब क्या काम करना है कि इस कटे हुए हिस्से पर आज हम मोमबत्ती से सील कर देंगे, क्योंकि अब ठंडा मौसम होने लगा है। जब मौसम ठंडा होने लगे तो आप उसके ऊपर फंगिसाइड वगैरह ये कुछ न लगा के आप मोमबत्ती से सील कर दें, ताकि जो इसका जो पानी निकल लिया है ये यहीं कहीं सील हो जाए। जब पानी नहीं निकलेगा तो ये सूखेगा नहीं, क्योंकि कम से कम अडेनियम में जब फंगिसाइड लगाते हैं तो 1 आधा इंच के करीब हमारी ये ब्रांच सूख जाती है, क्योंकि इसका पानी वहाँ पर से निकल जाता है। जब पानी नहीं निकलेगा तब अडेनियम की जो ब्रांच है वो सूखेगी नहीं। तो ये फ़ायदा होता है इस टाइम पर सर्दियों में मोमबत्ती से सील करने का, ये फ़ायदा है सबसे बड़ा। तो इस तरीके से आप लेके, हवा तेज़ चल रही है तो हमें बहुत एहतियाती से इसको करने पड़ेगा। सभी ब्रांचों को इस तरीके से सील कर दें मोमबत्ती से, कोई छूटनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने मोमबत्ती से इसके कटे हुए हिस्से को सील कर दिया है। अब ये ब्रांच सूखेगी नहीं, क्योंकि इसका पानी हमने निकलना बंद कर दिया है, ये सील हो गया है। अब इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसके अंदर बहुत जल्दी फुटाव हमारे प्लांट के अंदर आ जाएगा। तो अडेनियम पे पता ही नहीं चलता है, अगर मोमबत्ती से आप काट के सील कर देंगे तो अडेनियम जो शॉर्ट में जाता है वो शॉर्ट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने उसको सील कर दिया, उसके पानी को रोक दिया है, पानी निकल नहीं सकता बाहर को। तो ये फ़ायदा इसका सबसे बड़ा है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र देंगे, और वो इस तरीके का फर्टिलाइज़र देंगे ताकि इसके अंदर से जल्दी फुटाव ले और जल्दी ब्रांचें आने लगें। तो वो फर्टिलाइज़र है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के डालने से जल्दी फुटाव आता है और ज़्यादा फुटाव आता है। ह्यूमिक एसिड का काम है रूट को ज़्यादा घना करना और ब्रांचों को भी ज़्यादा घना करना। एकदम से इस फर्टिलाइज़र को डालते ही पूरे प्लांट के अंदर बेशुमार स्पोर्ट निकल पड़ेंगे और काफ़ी ब्रांचें इससे निकल जाती हैं। तो इस तरीके से हम ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों प्लांटों में, ये करीब हमने आधा टीस्पून के करीब ले लिया है, और दोनों प्लांटों में ये हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इस तरीके से। प्रूनिंग करने के बाद में ह्यूमिक एसिड का डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे प्लांट के अंदर जल्दी ही फुटाव आ जाएगा और घना हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा पानी दे देंगे ताकि फर्टिलाइज़र घुल के और रूट तक आराम से पहुंच जाए।
ये देखिए, तो इस तरीके से पानी दे दिए। अब हमारा ये प्रूनिंग कंप्लीट हो गई है। साथ ही नवंबर के महीने में आप प्रूनिंग करेंगे तो आपको बड़े फायदे मिलेंगे, और आप फौरन उसको नवंबर के महीने में अपने एडेनियम प्रून कर दें। जिनके अंदर फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं या कलियां नहीं आ रही हैं, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, और जल्दी आपके एडेनियम के अंदर यानी फरवरी मार्च के अंदर आपके प्लांट के अंदर जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।